नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप इज यूनिफॉर्म, पैराबोलिक, लीनियर, लॉगरिथमिक। फ्रेंड्स, यदि फ्लो जो है वो थ्रो पाइप हो तो उस केस में फ्लो को टर्बुलेंट तब कंसीडर किया जाता है जब रेनॉल्ड नंबर का जो मान हो वो 4000 से अधिक हो, और इस केस में जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लॉगरिथमिक होता है टर्बुलेंट के केस में। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। और यदि रेनॉल्ड नंबर का मान जो हो वो 2000 से कम हो तो उसे हम लैमिनार फ्लो कंसीडर करते हैं, और उसमें जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पैराबोलिक होता है। और यदि रेनॉल्ड नंबर का मान 2000 और 4000 के बीच में लाई कर रहा हो तो उसे हम क्रिटिकल फ्लो या ट्रांजिशन फ्लो भी कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if Reynolds number are 10 to the power 6, then what is the approximate value of friction for the smooth pipe? फ्रेंड्स, जो स्मूथ पाइप के लिए फ्रिक्शन कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, लैमिनार फ्लो के लिए वो F इक्वल टू 64/RE होता है यदि ये फ्रिक्शन फैक्टर हो। यदि यही काफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होता तो यही वैल्यू 16/RE होती। और टर्बुलेंट के केस में दो फार्मूला यूज होता है, एक होता है F इक्वल टू 0.316/RE की पावर 1/4, और एक होता है F इक्वल टू 0.0032 प्लस 0.221 रेनॉल्ड नंबर की पावर 0.237। ये पहला फार्मूला तब यूज होगा जब रेनॉल्ड नंबर का जो मान हो वो 4000 से अधिक हो लेकिन 10⁵ से कम हो। और दूसरा फार्मूला तब यूज होगा जब रेनॉल्ड नंबर का जो मान हो वो 10⁵ से अधिक हो लेकिन 10⁷ से कम हो। इस केस में जो रेनॉल्ड नंबर का मान है वो 10⁶ है, तो जो फार्मूला यूज होगा ये सेकंड वाला फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन हो जाएगा F इक्वल टू 0.0032 प्लस 0.221/10⁶ की पावर 0.237। यहाँ से फाइनली जो फ्रिक्शन हो जाएगा वो 0.01156 होगा, जिसको हम 0.01 भी लिख सकते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मूडीज इक्वेशन? डिस्चार्ज, प्रेशर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, फ्रिक्शन फैक्टर। फ्रेंड्स, जो मूडीज इक्वेशन होता है इसका जो प्रयोग होता है वो फ्रिक्शन फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रफनेस काफिशियंट फॉर द चैनल इज गिवन एज एफ, द चेजीज काफिशियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। फ्रेंड्स, जो चेजी इक्वेशन होता है बी इक्वल टू C√/RS होता है, जहाँ पे R हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और यस स्लोप होता है। और चेजी काफिशियंट C और चैनल का जो रफनेस F होता है उसमें जो रिलेशन होता है वो C इक्वल टू होता है √8G/F होता है। तो यहाँ से जो C हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√F हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the value of friction factor if the diameter of pipe is 50 centimeter and roughness height is 0.25 centimeter? फ्रेंड्स, रफ पाइप के लिए जो फ्रिक्शन कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है वो होता है 1/√F इक्वल टू 2 log R/K प्लस 1.74, और ये जो लाग होता है वो बेस 10 होता है, जहाँ पे जो आर है पाइप का रेडियस होता है और के जो होता है रफनेस हाइट होती है। तो यहाँ पे रेडियस जो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो रफनेस हाइट के है वो 0.25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा 1/√F इक्वल टू 2 log
1025 अपान 0.25 प्लस 1.74। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 25 में हम जब 0.25 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, और log 10 बेस 100 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। तो यहाँ से ये जो रिजल्ट हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1.74, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी टोटल वो 5.74 हो जाएगी। तो यहाँ से जो 1/√f होगा वो हो जाएगा 5.74, या EF इक्वल टू हो जाएगा 1/5.74 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी EF की वो हो जाएगी 0.03035। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर्स व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट टेंड्स टू अप्रोच जीरो बिकम्स नेगेटिव चेंज अब्रप्टली रिड्यूस टू अ वैल्यू व्हेन वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट। फ्रेंड्स, यदि इस तरीके से कोई पाइप हो, इसमें फ्लो हो रहा हो, इस पॉइंट पर प्रेशर P1, इस पॉइंट पर प्रेशर P2 हो, फ्लो तभी पॉसिबल होगा जब P1 जो है वो P2 से बड़ा हो, और प्रेशर ग्रेडियंट का मान जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा वो P2 माइनस P1 अपान ये पूरी लेंथ डेल्टा वाई हो या डेल्टा एक्स हो। तो डेल्टा एक्स के टर्म में ये P2 की वैल्यू हमेशा P1 से कम होगी, तो जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, डेल P ओवर डेल एक्स। यदि इसकी वैल्यू प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू 0 हो जाए तो उस कंडीशन पे वो सेपरेशन पॉइंट पर पहुंच जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन 8। जब प्रेशर ग्रेडियंट 0 को अप्रोच करेगा तो उस केस में सेपरेशन ऑफ फ्लो होता है, और यदि प्रेशर ग्रेडियंट का मान डेल P ओवर डेल एक्स का जो मान हो वो 0 से अधिक हो जाए, मतलब उसकी वैल्यू निगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, और जो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो डेल्टा V ओवर डेल्टा वाई, इसकी वैल्यू 0 से कम हो जाए, तो जो फ्लो होता है वो सेपरेट हो जाता है, और सेपरेशन पॉइंट के बाद बेक फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डायमीटर ऑफ द पाइप इज गिवन एट D, व्हाट इज द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर। फ्रेंड्स, यदि कोई पाइप उसका डायमीटर D हो तो इसमें जो मैक्सिमम थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर होती है वो D/2 के बराबर होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री लेयर द वैल्यू ऑफ द वॉल शियर इज 3 टाइम्स ऑफ टर्बुलेंट शियर। इस तरीके से कोई पाइप हो, इसके मिड पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई लेयर हो, तो उसकी जो शियर स्ट्रेस उस पर होता है टाउ इक्वल टू होता है माइनस डेल P ओवर डेल एक्स इंटू स्मॉल r/2। और यदि उसके वाल पर शियर स्ट्रेस की बात करें तो टाउ वाल, टाउ जिसको टाउ 0 से डिनोट करते हैं, इक्वल टू डेल P ओवर डेल एक्स इंटू r/2 हो जाएगा। और यदि ये डिस्टेंस y हो तो यहाँ से जो हो जाएगा स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R माइनस वाई, और यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे। जब इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे टाउ वाल शियर से, तो यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी टाउ अपान टाउ वाल शियर स्ट्रेस, तो डेल P ओवर डेल एक्स दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, वो वैल्यू आएगी स्मॉल r बाई कैपिटल R, और स्मॉल r के स्थान पे हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे R माइनस वाई। अब यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी टाउ की, वो टाउ इक्वल टू हो जाएगी टाउ वाल इंटू R माइनस वाई अपान R। अब चूँकि यहाँ पे जो वाल शियर स्ट्रेस है वो टर्बुलेंट शियर का 3 टाइम्स है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी टाउ वाल की
वो वैल्यू है 3 टाउ के, और जो टाउ की वैल्यू है टाउ वाल आर माइनस वाई अपान आर है, तो यहाँ से जो टाउ वाल हो जाएगा वो 3, और टाउ की वैल्यू हमने कैलकुलेट की टाउ वाल आर माइनस वाई अपान आर, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई आर, या यहाँ से वाई बाई आर इक्वल टू हो जाएगा 1 में से जब हम 1/3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, यहाँ से जो y इक्वल टू हो जाएगा वो 2/3 वाई आर हो जाएगा। तो जो पाइप की बाउंड्री होगी वहाँ से 2/3 आर पे जो शियर स्ट्रेस का मान होगा, टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस का, वो वॉल शियर स्ट्रेस के 3 टाइम्स के बराबर होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेक ऑलवेज अकर्स बिफोर ए सेपरेशन पॉइंट, आफ्टर ए सेपरेशन पॉइंट, बिफोर एंड आफ्टर ए सेपरेशन पॉइंट, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, यदि ये कोई फ्लो इस तरीके से हो रहा हो, जिस पॉइंट पे यदि यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट जो हो वो पॉजिटिव हो जाए तो यहाँ पे इस तरीके से फ्लो होता है, और जहाँ पे फ्लो सेपरेट, ये सेपरेशन पॉइंट होता है, और ये जो शेप फॉर्म होता है इसको हम बेक कहते हैं, और जो बेक होता है हमेशा सेपरेशन पॉइंट के बाद में फॉर्म होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब बॉडी सरफेस इज स्मूथ सो दैट फ्रिक्शन कैन बी नेग्लेक्टेड, coincide with streamlines, does not coincide with streamlines, perpendicular to streamlines। फ्रेंड्स, जो बल्ब बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइंस के परपेंडिकुलर होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। बल्ब बॉडी इस तरीके से होती है, यदि ये स्ट्रीम लाइन हो तो इसके परपेंडिकुलर जो होती है उसे बल्ब बॉडी कहते हैं, और इसमें जो फ्लो होता है कुछ इस तरीके से, और इसका जो सेपरेशन पॉइंट होता है ये होता है, और यहाँ पे जो है बेक फॉर्म होती हैं, जबकि जो स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइन के साथ कोइंसाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन आइडियल फ्लूइड फ्लोज पास्ट ए स्फीयर, हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर अकर्स अराउंड द सर्कमफ्रेंस एट राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, लोएस्ट प्रेशर इंटेंसिटी अकर्स एट फ्रंट स्टेगनेशन पॉइंट, लोएस्ट प्रेशर इंटेंसिटी अकर एट रियर स्टेगनेशन पॉइंट, टोटल ड्रैग इज जीरो। फ्रेंड्स, जो आइडियल फ्लूइड होता है उसकी जो विस्कोसिटी होती है म्यू, उसकी वैल्यू जीरो होती है, तो इस केस में जो टोटल ड्रैग हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रैग फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी, मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। फ्रेंड्स, जो ड्रैग फोर्स होता है जिसको हम एफ डी से डिनोट करते हैं, एफ डी इक्वल टू होता है काफिशिएंट ऑफ ड्रैग सी डी रो ए वी स्क्वायर अपान 2 होता है। तो जो ड्रैग फोर्स होता है वो जो फंक्शन होता है प्रोजेक्ट एरिया का ए, और उसके वेलोसिटी ऑफ बॉडी जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इन सभी का एक फंक्शन होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज सेड टू बी प्रोवाइडेड ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग व्हेन फ्रिक्शनल ड्रैग इज मिनिमम, प्रेशर ड्रैग इज मिनिमम, प्रोफाइल ड्रैग दैट इज सम ऑफ फ्रिक्शन ड्रैग एंड प्रेशर ड्रैग इज मिनिमम, प्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन एंड प्रेशर ड्रैग इज मिनिमम। फ्रेंड्स, कोई भी पिंड होगा या बॉडी जिस जो स्ट्रीम लाइनिंग तभी कही जाएगी जब उस पर प्रोफाइल ड्रैग यानी कि फ्रिक्शन ड्रैग और प्रेशर ड्रैग का जो सम हो वो मिनिमम हो। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, जो स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है उसमें प्रेशर ड्रैग के कारण टोटल ड्रैग होता है, जबकि जो बल्ब बॉडी होती है उसमें जो टोटल ड्रैग होता है वो प्रेशर ड्रैग के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेयर ऑफ डायमीटर 0.02 मीटर इज फॉल्स in the fluid of kinematic viscosity 10 stokes with the terminal velocity of 0.02 meter per second, what is the value of coefficient of drag on the following sphere। फ्रेंड्स, जो काइनामेटिक विस्कोसिटी है 10 स्टोक्स, इसको जब हम मीटर स्क्वायर पर सेकंड
में लिखेंगे तो ये हो जाएगी 10 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो सबसे पहले जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो होता है म्यू, जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो होता है v इंटू डी अपान न्यू। न्यू जहाँ काइनेमेटिक विस्कोसिटी है तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी डायमीटर इसका है जो है 0.02 है और वेलोसिटी भी 0.02 है। और यहाँ से जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो 10 इंटू 10⁻⁻⁴ है। तो यहाँ से जो 4 जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाए, ये 10⁻⁻⁴ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगी वैल्यू 4/10। और यहाँ से जो रेनॉल्ड नंबर होगा वो होगा 0.4। अब जब रेनॉल्ड नंबर का मान 0.5 से कम हो तो उस केस में जो काफिशिएंट ऑफ ड्रैग CD होता है वो होता है 24/RE। तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी 24/0.4 और ये वैल्यू जो हो जाएगी 60 के बराबर होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और यदि रेनॉल्ड नंबर का मान 0.5 से अधिक होता है तो उस केस में काफिशिएंट ऑफ ड्रैग को कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं CD = 24/RE + 3/√RE + 0.34, जहाँ पे RE रेनॉल्ड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one is correct about streamlined body? Corners are rounded off. Separation occurs in the farthest downstream part of the body. Skin friction is 0. Thickness of body is equal to 1/100 of its length. फ्रेंड्स, जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ये जो होती है ये स्ट्रीमलाइन से कोइंसाइड करती है और इसमें जो टोटल ड्रैग होता है वो टोटल फ्रिक्शन के कारण ही होता है। और इसमें जो सेपरेशन होता है वो फार्देस्ट एंड पर अकर होता है। फ्लो का जो सेपरेशन होगा वो इस पॉइंट पे होगा और इसमें बहुत ही कम स्पेस मिलता है बैक फॉर्म होने के लिए। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। सेपरेशन जो होता है स्ट्रीमलाइन बॉडी में वो फार्देस्ट डाउन स्ट्रीम पार्ट ऑफ बॉडी पे अकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइनर लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू फ्लो कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन ऑफ फ्लो आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, कैविटेशन, बाउंड्री फ्रिक्शन। फ्रेंड्स, जो फ्लो में लॉसेज होती हैं वो मेनली 2 टाइप, मेजर और माइनर लॉसेज होती हैं। जो फ्रिक्शन के कारण लॉस होता है उसको हम मेजर लॉस में कंसीडर करते हैं और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम डार्सी-वेसबैक इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। और जो माइनर लॉसेस सडन कंट्रैक्शन के कारण माइनर लॉसेस होती हैं, इनका मुख्य कारण होता है कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो एक्सपेंशन होता है उसके कारण लॉसेज होती हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। यदि इस तरीके से कोई फ्लो हो, इसको सडन कंट्रैक्ट किया जाए इस तरीके से, तो इसमें जो फ्लो होगा ये कुछ इस तरीके से ये कंट्रैक्शन होता है और इसमें जो लॉसेज होती हैं वो जो फ्लो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसके फिर से एक्सपेंशन के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए पाइप इज 1000 मीटर एंड इट्स डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। इफ द डायमीटर ऑफ एन इक्विवेलेंट पाइप इज 40 सेंटीमीटर देन इट्स लेंथ इज। फ्रेंड्स, जो इक्विवेलेंट पाइप होती हैं उसमें जो हेड लॉस, फ्रिक्शन के कारण जो हेड लॉस होता है और डिस्चार्ज, ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम होती हैं इक्विवेलेंट पाइप में। और अदर जो भी पाइप कम्बिनेशन या सीरीज में करें या पैरेलल में, तो यहाँ से जो वैल्यू होती है वो होती है F/L/V²/2GD। या इसको जब हम B को Q के टर्म में लिखते हैं और एरिया को D के टर्म में, तो यहाँ से ये वैल्यू होती है 8F/L/Q² G D⁵। Q की वैल्यू इक्विवेलेंट पाइप
में सेम होती है। 8f पाई स्क्वायर जी ये सभी कांस्टेंट हैं, तो यहाँ से एक वैल्यू प्राप्त होती है L/D⁵ इक्वल टू कांस्टेंट। हम इसी का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी L/D⁵, इसको 1 L1 इसको लिखेंगे L2/dt⁵। तो यहाँ से पाइप की जो लेंथ है 1000 मीटर है और उसका डायामीटर 20 सेंटीमीटर है, तो ये वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1000/20⁵ इक्वल टू यल। ये यल हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करना है और इसका जो डाया है वो 40 है, 40⁵। तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी ये वैल्यू कैंसिल होके हो जाएगी यल इक्वल टू 1000 इंटू 40/20⁵। ये वैल्यू 2 हो जाएगी और 2⁵ की जो वैल्यू होती है वो 32 होती है। 32 इंटू 1000, यहाँ से जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो 32,000 हो जाएगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीरीज पाइप प्रॉब्लम्स द डिस्चार्ज इज सेम थ्रू ईच पाइप, द डिस्चार्ज थ्रू ईच पाइप इज एडेड टू ऑब्टेन टोटल डिस्चार्ज, द हेड लॉस इज सेम थ्रू ईच पाइप, द रेनॉल्ड्स नंबर फॉर ईच पाइप इज सेम। फ्रेंड्स, जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें जो डिस्चार्ज होता है Q वो सभी पाइप में बराबर होता है। Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 होगा यदि इस तरीके से सीरीज में पाइप कनेक्टेड हो। ये पाइप 1, ये 2, ये 3 हो तो सभी में जो डिस्चार्ज होगा वो समान होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। लेकिन जो पैरेलल केसेज होते हैं यदि इस तरीके से पैरेलल में पाइप जुड़े हों तो इसमें जो हेड लॉस होगा, इसमें हेड लॉस HF1, इसमें HF2, इसमें HF3, ये सभी आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लो कांस्टेंट F इन डार्सी-वेसबैक इक्वेशन फॉर हेड लॉस इन पाइप फ्लो हैज ए यूनिट ऑफ नो यूनिट डायमेंशनलेस मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फ्रेंड्स, जो डार्सी-वेसबैक का इक्वेशन होता है HF इक्वल टू FLV²/2GD होता है। इसमें जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है F, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पाइप सिस्टम्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट व्हेन दे कैरी सेम डिस्चार्ज, दे आर satisfying Bernoulli theory, both have same head loss and discharge values, they are of same length and having same head loss। फ्रेंड्स, कोई भी पाइप सिस्टम हो, चाहे 2 पाइप सिस्टम हो या 3 पाइप, वो इक्विवेलेंट सिस्टम तभी कहलाएगा जब उसमें हेड लॉस और डिस्चार्ज दोनों की जो वैल्यू हो सेम हो। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।